friends, welcome back to our YouTube channel Let's Learn. Today we'll learn to have form in past tense using had, which will help you in making sentences of past tense and that too without any verb. So let's begin. Guys, as you can see there are two columns. They are singular and plural. Now we'll see when do we use had with all those pronouns. Guys, please remember one thing. We can use only had with all those pronouns and nouns in past tense. So let's see. First person singular is I. With I we use had. Here I had means मेरे पास था. मेरे पास था. Now second person singular is you. With you also we use had. Here you had means तुम्हारे पास था. तुम्हारे पास था. Now third person singular is he. With he also we use had. Here he had means उसके पास था. Third person singular is she. With she had means also उसके पास था. उसके पास था. Now it had. Same here उसके पास था. As we know, it is used for baby, animal and non-living thing. Now in plural, first person plural is we. With we use had. We had means हमारे पास था. Now second person in plural you. With you also we use had. You had means आपके पास था. Now here third person in plural they. They had means उनके पास था. Guys, please आप इस टेबल को अच्छे से लर्न करें और अब तक हमने जितने भी टेबल्स किए हैं टू बी फॉर्म के या टू हैव इन प्रेजेंट टेंस उसे भी आप अच्छे से लर्न करें क्योंकि ये टेबल ही हमें सेंटेंस बनाने में मदद करेंगे. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इट. These are some examples which we have to convert into English. So let's see. First one is उनके पास एक अतिरिक्त सिलेंडर था. तो देखिए हम किसी को बताते समय कहते हैं कि उनके पास एक एक्स्ट्रा सिलेंडर था तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे they had an extra cylinder. एक्स्ट्रा सिलेंडर. तो देखिए एक्स्ट्रा के लिए आप ये एडिशनल वर्ड भी यूज कर सकते हैं. आप कह सकते हैं दे हैड एन एडिशनल सिलेंडर. यहाँ पर मैं आपको लिख के दे देती हूँ. तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है मेरे ससुर जी की गांव में बहुत जमीन थी. अब यहाँ पर बहुत वर्ड आया तो हम प्लेंटी ऑफ यूज कर सकते हैं या फिर अ लॉट ऑफ. अब हम यहाँ पर लिखेंगे माय फादर इन लॉ हैड plenty of land in the village. देखिए माय फादर इन लॉ हैड प्लेंटी ऑफ लैंड इन द विलेज या फिर आप कह सकते हैं अ लॉट ऑफ. माय फादर इन लॉ हैड अ लॉट ऑफ लैंड इन द विलेज. दोनों का मीनिंग यही होगा जो हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है. नाउ
थर्ड, उन दोनों के पास मेरे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था, तो इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे दे बोथ हैड नो, नेगेटिव में है तो हम नो यूज कर सकते हैं, दे बोथ हैड नो आंसर टू माय क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर दे बोथ हैड नो आंसर टू माय क्वेश्चंस, तो यहाँ पर देखिए उन दोनों के पास, इस तरह से आए, दोनों वर्ड के बाद कोई भी नाउन नहीं आया, जैसे बहने या भाई या फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसलिए हमने बोथ वर्ड लिया है। नहीं तो आपने पिछले कई एग्जाम्पल्स में देखा होगा कि यहाँ पर हमने दोज टू ब्रदर्स, दोज टू सिस्टर्स इस तरह से लिया है, तो यहाँ पर उनके लिए हमने दे लिया है, दे बोथ हैड नो आंसर टू माय क्वेश्चंस। नाउ फोर्थ वन इज उसके पास आशा की कोई किरण नहीं थी, तो इसे हम लिखेंगे ही हैड नो रे ऑफ होप। ये सेंटेंस हम बहुत यूज करते हैं, तो देखिए ही हैड नो रे ऑफ होप, इस तरह से आप कह सकते हैं। आगे हम और भी एग्जांपल्स लेंगे। फिफ्थ, उसमें अपने बॉस से झूठ बोलने का साहस नहीं था, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैड, अब कंट्रैक्शन ले लें, he hadn't courage to lie to his boss। यहाँ पर देखिए he hadn't courage to lie to his boss, आप यहाँ पर लिख सकते हैं गॉड के साथ, he hadn't got courage to lie to his boss। Now sixth, कल मुझे बुखार था, आप कहेंगे yesterday I had a fever। अब देखिए फीवर के लिए एक वो अलग से भी एक वर्ड है, आप कहेंगे yesterday I had a high temperature, तो मैं यहाँ पर लिख के दे देती हूँ हाई टेम्परेचर। देखिए हाई टेम्परेचर। नाउ हियर सेवेंथ, उनके पास सारी जानकारी थी, तो हम कहेंगे दे हैड ऑल द इंफॉर्मेशन। देखिए दे हैड ऑल द इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन को मीन्स सारी जानकारी है, फिर भी इंफॉर्मेशन को प्लोरल फॉर्म में नहीं लिया, क्योंकि इंफॉर्मेशन वर्ड प्लोरल फॉर्म में नहीं होता है, उसका प्लोरल इंफॉर्मेशन ही रहता है। नाउ एट्थ, जब मेरे पिताजी दिल्ली में थे तब उनके पास बहुत ही लाभदायक व्यवसाय था, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपका टू बी पास्ट टेंस है और नेक्स्ट सेंटेंस आपका टू हैव पास्ट टेंस है, तो हम यहाँ पर लेंगे व्हेन माय फादर was in Delhi, when my father was in Delhi, he had a very profitable business। यहाँ पर देखिए when my father was in Delhi, he had a very
प्रॉफिटेबल बिजनेस। आप प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए दूसरा एक वर्ड यूज कर सकते हैं, बेनिफिशियल ट्रेडिंग। मैं आपको लिख के दे देती हूँ, बेनिफिशियल ट्रेडिंग। बिजनेस के लिए ट्रेडिंग और प्रॉफिटेबल के लिए बेनिफिशियल। 9th, मेरे पास बचपन में बहुत सारे कपड़े और खिलौने थे। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैड, आप गॉट के साथ भी लिख सकते हैं, आई हैड गॉट अ लॉट ऑफ क्लोथ्स and toys in my childhood. देखिए, I had got a lot of clothes and toys in my childhood. बचपन के लिए childhood वर्ड आता है और खिलौने के लिए toys. Now next, तुम्हारे उपदेश का उस पर कोई प्रभाव नहीं था, या आप इसी सेंटेंस को कह सकते हैं, तुम्हारे उपदेश का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों के लिए हम कहेंगे योर प्रीचिंग हैड नो इफेक्ट ऑन हिम। देखिए, योर प्रीचिंग हैड नो इफेक्ट ऑन हिम। आप इसे दूसरे वे में भी कह सकते हैं, योर एडवाइस हैडंट गॉट एनी इफेक्ट ऑन हिम। आप लिख लें, योर एडवाइस हैडंट गॉट एनी इफेक्ट ऑन हिम। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एडवाइस का स्पेलिंग, एडवाइस का स्पेलिंग है ये। नाउ 11th, पिछली गर्मी में हमारे यहाँ बहुत से मेहमान थे। इसे हम कहेंगे वी हैड न्यूमरस गेस्ट। वी हैड न्यूमरस गेस्ट लास्ट समर। गर्मी के मौसम के लिए हम समर वर्ड लेते हैं। वी हैड न्यूमरस गेस्ट्स लास्ट समर। आप यहाँ पर न्यूमरस के लिए मैनी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। नाउ 12th, कोरोना के समय में कुछ लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो अब हम इसे लिखेंगे इन Corona's time, people had nothing to eat। यहाँ पर देखिए, इन कोरोना's टाइम मीन्स कोरोना के समय में, इन कोरोना's टाइम पीपल हैड नथिंग टू ईट, कुछ भी नहीं था, इसके लिए हम नथिंग वर्ड लेंगे और खाने के लिए टू ईट। ओके। नाउ 13th, प्रवासी मजदूरों को अपने गांव जाने के लिए कोई भी साधन नहीं था, तो हम लेंगे द माइग्रेंट। प्रवासी के लिए माइग्रेंट वर्ड, migrant laborers the migrant laborers had no means to go to their village। इसे देख लें एक बार, द माइग्रेंट लेबरर्स हैड नो मीन्स टू गो टू देयर विलेज।
कोई काम नहीं था। इसे इंग्लिश में कहेंगे इन कोरोना's टाइम people had no work। यहाँ पर देखिए, इन कोरोना's टाइम पीपल हैड नो वर्क। नाउ नेक्स्ट, सरकार के पास कोरोना मरीजों के लिए कोई दवा नहीं थी। यहाँ पर हम लिखेंगे द गवर्नमेंट had no medicines for corona patients। यहाँ पर देखिए, द गवर्नमेंट हैड नो मेडिसिन्स फॉर कोरोना पेशेंट्स। नेक्स्ट इज, 3 महीने पहले लोगों के पास मास्क और सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में नहीं था। यहाँ पर देखिए, 3 महीने पहले हम लिखेंगे 3 months ago people had no sufficient amounts of masks and sanitizers। देखिए, 3 months ago people had no sufficient amounts of masks and sanitizers। नेक्स्ट इज, 3 महीने पहले दुकानदारों के पास मास्क और सैनिटाइजर की किल्लत थी। हम इस तरह से भी सेंटेंस बोलते हैं, तो यहाँ पर आएगा 3 months ago shopkeepers had got, आप गॉट के साथ भी लिख सकते हैं, पास्ट टेंस में भी हम गॉट यूज करते हैं, तो आएगा 3 months ago shopkeepers had got scarcity of masks and sanitizers। देखिए, 3 महीने पहले दुकानदारों के पास मास्क और सैनिटाइजर की किल्लत थी, तो इसे हम लिखेंगे इंग्लिश में 3 months ago shopkeepers had got scarcity of masks and sanitizers। तो गाइस, यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है, और आप भी इसी तरह से सेंटेंसेस बनाइए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए सेंटेंस बनाने में तो उसे कमेंट में भेज दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड फॉर फर्दर नोटिफिकेशन हिट द बेल आइकन। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।